श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें भारतीय संस्कृति से अवगत कराने वाला और हमारे अच्छे अनुभव देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, गिरते हुए मानवीय मूल्यों को ऊपर उठाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना। इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन हम ऐसे ऐसे विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं जो हमें मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना के लिए हमें कुछ सूत्र देता है और हमें शिक्षा देता है। इसी क्रम में आज हम एक अद्भुत विषय को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है प्रेम सबसे बड़ा रसायन। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, प्रेम का क्या अर्थ होता है? प्रेम का अर्थ होता है सद्भावना, सम्मान, दिल के अंदर किसी को देखकर प्रसन्नता होना, किसी से बातचीत करके प्रसन्नता होना, आह्लाद की अनुभूति होना, आनंद की अनुभूति होना। इसीलिए प्रेम हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। प्रेम सम्मान देता है, प्रेम जोड़ता है, प्रेम तोड़ने का काम नहीं करता है। मित्र से मित्र को जोड़ता है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है। इतना ही नहीं, सृष्टि के हर प्राणी को प्राणी से जोड़ता है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। रसायन वह वस्तु होती है जिसका हमारे शरीर के अंदर उस वस्तु को हम डाल दें, वो वस्तु हम चख लें तो उसको हमारे भीतर एक रूपांतरण होता है, एक अच्छा परिवर्तन होता है, हमारी सोच अच्छी होती है। प्रेम के लिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। कितनी बड़ी सुंदर बात कही गई है। आप कितने बड़े विद्वान हो जाओ, कितने ही ग्रंथ कंठस्थ कर लो, कितना ही धारा प्रवाह भाषण दे दो, लेकिन आपके भीतर प्रेम का प्रवाह नहीं है, झरना नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक है। और एक बेचारा बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं आता ज्ञान के बारे में, लेकिन वो प्रेम करना जानता है, तो वो ज्ञानी से बढ़कर होता है। रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो। अगर आपने प्रेम रूपी धागा तोड़ दिया तो इसका जुड़ना बहुत मुश्किल है, और जुड़ेगा तो गांठ लग जाएगी। गांठ एक तरह की ग्रंथि होती है, गांठ एक तरह का शल्य है, और ये शल्य हमारे भीतर अपने आप खाता रहता, अपने आप को हमारे भीतर अशांति पैदा करता है और आनंद को लुप्त करता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, स्वयं से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, अपनी संतान से प्रेम करो, और 7 अरब की जनसंख्या के लोगों से प्रेम करो। इतना ही नहीं, इस चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनियों से प्रेम करना सीखो। प्रेम का एक अर्थ होता है मैत्री। जहां पर प्रेम और मैत्री होती है, वहां दुर्भावना नहीं होती है। अपना सच में से जा मैतिंग भूएसु कप्पे, स्वयं सत्य खोजो। और स्वयं सत्य कैसे मिलेगा? सबके साथ मैत्री करो। इस 84 लाख जीवा योनि में जितने भी जीव है, जितने भी आत्माएं हैं, उन सबके साथ हम मैत्री करेंगे, उनको आत्मतुलावत समझेंगे, हमारी आत्मा जैसी समझेंगे, तो सहज ही उनका हमारे प्रति सम्मान होगा, प्रेम होगा। और जहां पर कहा जाता है कि प्रेम में सब जायज है, प्रेम किया जाता है, वो शर्तों से नहीं होता है। प्रेम अनकंडीशनल होता है। माँ का प्रेम, भाई का प्रेम, पिता का प्रेम, गुरु का प्रेम और ईश्वर का प्रेम। बंधुओं, हर एक को प्रेम करना चाहिए। और प्रेम अगर
ये स्रोत मिल जाता है, स्रोत फूट जाता है, तो बस आनंद ही आनंद है। हमारे रामायण के अंदर सबरी के बेर आते हैं। भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी 14 साल का वनवास भुगत रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह वो पैदल यात्रा करते थे, तो जंगल के अंदर उनको भूख लगी। तो शबरी नाम की जो है एक भीलनी थी, वह इंतजार कर रही थी, वो अपना उद्धार करना चाहती थी कि कब भगवान राम के दर्शन हो और मेरे पास में जो ये बेर है वो बेर उनको अर्पण करूं और मेरी मुक्ति हो। समय आया बंधुओं, भगवान घूमते घूमते उसकी झोपड़ी में आए और उनके बेरों को खाया। तो सबरी के बेर जो है वो रामायण के अंदर प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि भगवान की कृपा हुई, भगवान का प्रेम बरसा सबरी पे और सबरी उस प्रेम से निहाल हो गई और वह अपने सब कर्मों से मुक्त हुई और उसका उद्धार हुआ। क्योंकि भगवान जहाँ जाते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं, जिसका आहार लेते हैं, उसका उद्धार निश्चित है। भाइयों और बहनों, अगर 7 अरब की जनसंख्या प्रेम का पाठ पढ़ ले तो ये आज जितनी समस्याएं, हमारी बर्निंग इश्यूज आजकल चल रहे हैं, आतंकवाद, असंवेदनशीलता, हिंसा, मार काट, तिरस्कार, और ये सारी चीजें जो है स्वतः ही समाप्त हो जाए। क्योंकि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हम उसका गला काट सकते हैं? कभी नहीं। हम जिससे प्रेम करना प्रारंभ कर सकते हैं तो क्या हम उसके साथ धोखा दे सकते हैं? कभी नहीं बंधुओं। जिसके साथ प्रेम का ताता जुड़ जाता है वहां पर व्यक्ति उसका अहित सोच ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के अंदर वह योग्यता है, वह क्षमता है कि वह कटुता को समाप्त करती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे किस्से हमारी संस्कृति और हमारे जो ग्रंथों में आते हैं कि बहुत बड़ी शत्रुता एक दूसरे के बीच के अंदर हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर समझ पैदा हुई, विवेक पैदा हुआ और वह व्यक्ति अपना जो दुश्मन था उसके पैरों में जाकर के गिड़गिड़ाया और वह किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था, टंटा नहीं चाहता था। उसके बीच भी उसके भीतर प्रेम का बीज वपन हुआ। इस कारण उसने प्रणाम किया और प्रायश्चित किया, गिड़गिड़ाया कि मुझे क्षमा करो मेरे मित्र, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, भविष्य में मैं गलती नहीं करूंगा, इस गलती का मैं बहुत बार बार प्रायश्चित करता हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। बंधुओं, इस तरीके से प्रायश्चित और इसी तरह से क्षमा याचना करने से बड़ी समस्या समाधान हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेम सब समस्याओं का समाधान करता है। ऐसा कहा जाता है 100 बीमार एक अनार, यानी एक अनार का जूस या अनार के दाने 100 तरह के बीमारों को दी जाए तो वो सब में काम करता है। अनार एक ऐसा फल है जो हर बीमारी को ठीक करता है, इसीलिए 100 बीमार एक अनार कहा गया है। ये रामबाण दवा कही जाती है। रामबाण वह दवा होती है जो मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती है। तो इसीलिए प्रेम जो है वह एक रामबाण दवा है। प्रेम एक कस्तूरी है, प्रेम एक संजीवनी है। जो संजीवनी जो बूटी होती है वो उसके लिए हमारे रामायण के अंदर कथा आती है कि राम जो लक्ष्मण जी को बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए उसके अंदर, युद्ध के अंदर, और बड़े चिंतित हुए राम जी कि अब क्या करें। तब वहां पे एक वैद्यराज जी आए। वैद्यराज जी ने कहा कि उस पर्वत के ऊपर जो एक संजीवनी बूटी है वह कोई लेकर के आ जावे, समय बहुत कम है, प्रातः काल होने के पूर्व जो है
वो आ जावे तो बाण का जहर लक्ष्मण जी क्या मैं रोकथाम कर सकता हूं, लेकिन प्रातः काल होने के बाद के अंदर ये बाण का विष, क्योंकि विषैला बाण है, इतना फैल जाएगा कि इनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया। हनुमान जी ने भगवान राम से इजाजत मांगी और वो उस पर्वत पर चले गए जहाँ संजीवनी थी, पर उनको सब एक जैसी बूटियां नजर आई, तो उन्होंने कहा कि कौन सी संजीवनी ले जाऊं, मालूम नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया, पहाड़ को, क्योंकि वो महाबली थे, उस पूरे पहाड़ को, उस पहाड़ देवता से प्रार्थना करके कि भैया लक्ष्मण को जिंदा करना है और मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, मैं आपकी अशातना करता हूँ, उनसे परमिशन लेकर के पहाड़ को जड़ से उखाड़ करके वो वैद्य जी के पास ले गए और वैद्य जी ने उससे संजीवनी उसमें से ढूंढ करके और उस संजीवनी बूटी का रस पिलाया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जिंदा हुए। तो भाइयों, प्रेम एक संजीवनी है। अगर आपके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कटुता है किसी सदस्य, तो उस सदस्य से भीतर प्रेम करना प्रारंभ कर दो, वह कटुता घुल जाएगी, क्योंकि प्रेम ऐसा रसायन है जो कटुता को घोलता है। आज समय आ गया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को प्रेम करने का संदेश देना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफ़ी लंबे समय से हम गहन चिंतन कर रहे हैं। अब तरोताज़ा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे निर्धारित विषय पर फिर विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। करने से आता है, अगर हमारी युवा पीढ़ी जो सीनियर सिटीजन से, वरिष्ठ नागरिक है, उम्र में अपने से बड़े हैं, उनको प्रणाम करना और उनका सम्मान करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनके अनुभव का फायदा उठाना, तो सहज ही जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं उनका हमारी युवा पीढ़ी के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम जागृत होगा और उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। तो स्नेह ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़ा रसायन है, ये परिवर्तन ला जाता है। स्नेह को घी की उपमा दी गई है। घी एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे दूध से बनता है और अत्यंत ताकतवर होता है। यदि व्यक्ति रोज शुद्ध गाय का घी पीता रहे तो उस स्नेह को पाकर के उसका शरीर एकदम कंचन सोने जैसा बन जाता है, कोमल हो जाता है, उनके मसल्स के अंदर कोई अकड़न जकड़न नहीं होती है, बुद्धि तेज हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वो स्नेह घी है तो ये प्रेम भी वैसा ही स्नेह है। आप जिस पर उड़ेल देते हो तो वो धन्य धन्य हो जाता है। भगवान का किसी को प्रेम जो है, वो मीरा को कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था और वो हर वक्त गाती रहती थी कि मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, उसके मेरा तो पति है, मेरा जो सर्वस्व है वो गिरधर गोपाल है। और उसकी यादगार के अंदर वो नाचती रहती थी, प्रेम के अंदर इतनी मग्न हो जाती थी कि कृष्ण भगवान से एकाकार हो जाता था। तो उस पर कृष्ण की भक्ति जो है, कृष्ण की स्नेह बरसता था कि मीरा को उनके खुद के जो है रतन सिंह जी ने जो है वो जब वो भक्ति छुड़ाने के लिए जहर का प्याला दिया, लेकिन वो भगवान की कृपा से, भगवान के स्नेह से जो है जहर का प्याला एक अमृत बन गया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रारंभ से हमारे जो बच्चे हैं उसकी प्रथम पाठशाला माँ होती है। वैसे हर माँ करुणा की मूर्ति होती है, लेकिन माँ को जो है अपने बच्चों के प्रति प्रेम करना चाहिए। आप देखिए कि अगर मान लो एक बिल्ली है, उसके बिल्ली ने
4-5 बच्चों को जन्म दिया तो बिल्ली तो मुंह से उठा करके बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती है, लेकिन अपने बच्चे को इस तरीके से मुंह से पकड़ के ले जाती है दांतों के बीच के अंदर कि उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, क्यों उसके प्रति प्रेम होता है। और वही बिल्ली अगर मुंह के अंदर चूहा आ जाता है तो उस चूहे को दांतों से कतर कतर करके वो खा जाती है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम नहीं है, उसके प्रति द्वेष है और अपने बच्चे के प्रति प्रेम है। ये स्नेह जो है एक ऐसा माध्यम है, स्नेह एक ऐसा रसायन है जो कि संसार को जोड़े हुए है। अगर संसार में प्रेम न हो तो ये संसार नहीं बन सकता, और संसार को जोड़ने वाला ही प्रेम है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी पुरानी जो विद्या थी, जो कि गुरुकुल प्रणाली कही जाती थी, तो गुरुकुल प्रणाली के अंदर जो गुरु होते थे, वशिष्ठ महर्षि नाम के बड़े बड़े गुरु होते थे, वो गुरु वाल्मीकि जी, वो गुरु अपने बच्चों को यानी अपने स्टूडेंट्स को बड़े प्रेम से पढ़ाते थे, उनको पुत्रवत समझते थे। उस प्रेम के कारण जो इतने बच्चे अपनी शिक्षा में तो पारंगत होते थे, लेकिन वो परिपूर्ण हो जाते थे। प्रेम व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। जिन घरों के अंदर बच्चों को प्रेम नहीं मिलता है, जिन बच्चों को ताड़ना मिलती है, वो बच्चे आगे जाकर के अपराधी हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं और कई तरह की बदमाशियां प्रारंभ करते हैं। लेकिन जिस बच्चे को प्रारंभ से स्नेह और प्रेम मिलता है, वो तृप्त रहता है, वो अच्छा इंसान बनता है और सबसे प्रेम करता है। प्रेम वही कर सकता है जिसके भीतर करुणा हो, जिसके भीतर प्रेम का झरना हो और वो सबसे प्रेम करता हो। वही प्रेम को बांट सकता है, वही लोगों से प्रेम कर सकता है और लोगों का स्नेह प्राप्त कर सकता है। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान की है, उसके अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा इतनी जो आज के युगानुकूल शिक्षा है, जो इंटरनेट के माध्यम से ली जाती है और कई कई प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वो साधन पहले नहीं थे। लेकिन आज उस साधन के साथ में प्रेम नहीं परोसा जाता। जो शिक्षा दी जाती है वो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, अनुशासन पूर्वक नहीं दी जाती है। इसीलिए आज की जो पीढ़ी है ना, वो अच्छा इंसान नहीं बनती है, नाम मात्र का इंसान बनती है और आगे जाकर के कोई बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करे, प्रसन्नता की प्राप्ति करे, तो उसको अपने आप के अंदर जो प्रेम का स्रोत फूट रहा है, उस प्रेम के स्रोत को विकसित करना चाहिए, उस प्रेम के स्रोत को ढूंढ करके प्रज्वलित करना चाहिए, प्रवाहित करना चाहिए, उसका प्रवाह सतत रहना चाहिए। सतत प्रेम का प्रवाह का अर्थ यह है कि 84 लाख जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बिल्ली, हाथी, ऊंट, पेड़ पौधे, मनुष्य, नारकी, देवता, सबके साथ में स्नेह करो, प्रेम करो और प्रेम करने से जो है उनके प्रति दया का भाव आता है, उनके प्रति सहयोग का भाव आता है। इसीलिए प्रेम को सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। और प्रेम के साथ साथ में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। प्रेम तभी टिकता है जबकि अनुशासन हो। अगर एक माता पिता अपने पुत्र के साथ के अंदर मोहवश प्रेम करते हैं, उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो आगे जाकर के वो बच्चा उदंड हो जाता है, वह कंट्रोल के बाहर चला जाता है और हो सकता है कि धीरे धीरे नटखट बन जाए, अपराधी बन जाए। तो इसीलिए माता पिता को एक कुम्हार की तरह कार्य करना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, कुम्हार घड़ा कैसे बनाता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी को
चाक के ऊपर जो है ना घुमा करके और एक घड़ा बनाया जाता है। उसको समतल करने के लिए, सुडौल करने के लिए, उसको पूरा वॉल्यूमेट्रिक बनाने के लिए उसके भीतर जो खोखला होता है तो कुम्हार हाथ डालता है और नीचे हाथ रहता है, ऊपर चोट मारता है, थपकी देता है, उससे घड़ा बनता है और वो पकता है और मजबूत होता है। तो हमारे गुरु क्या करते हैं? गुरु शिष्य को ताड़ना देते हैं, लेकिन भीतर वो जो कुम्हार जैसे भीतर सपोर्ट रखता है, प्रेम रूपी सपोर्ट के साथ में उनके दोनों पक्ष चलते हैं। अगर शिष्य ने गलती की है तो उसको ताड़ना देते हैं, अंगुली निर्देश देते हैं, और अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं उसको। तो ये प्रोत्साहन और ताड़ना दोनों साथ साथ चलने चाहिए, इससे संतुलन होता है। और इसके बीच की कड़ी है वो प्रेम है। प्रेम एक ब्रिज का काम करता है। प्रेम ताड़ना देना भी सिखाता है, और प्रेम जो है स्नेह देना भी सिखाता है, अनुशासन भी सिखाता है, वात्सल्य भी सिखाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप बहुत अधिक नहीं कर सकें तो एक प्रेम का फॉर्मूला अपने जीवन के अंदर आप अपना लें तो आप देखेंगे कि सृष्टि के जितने दूसरे गुण हैं वो इस गुण हैं, वो प्रेम के साथ के अंदर आकर के एकत्रित हो जाएंगे, आप गुणी हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वह कभी व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता, वह व्यक्ति किसी का अन्याय नहीं कर सकता, वह व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, और वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, वह व्यक्ति बेईमान नहीं हो सकता, वह व्यक्ति आचारहीन नहीं हो सकता। तो देखिए प्रेम कैसा गुण है जो सभी गुणों की जननी है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। हमारे शरीर के भीतर कई तरह के रसायन होते हैं। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि डक्टलेस कहलाती है, यानी उसके छेद नहीं होते हैं, लेकिन उनसे बहने वाला स्राव जो है, उसके संपर्क में आने वाला ब्लड है, उस ब्लड के अंदर वो स्राव मिक्स होते रहते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा स्राव है जो कि प्रसन्नता देता है। उसी तरीके से भीतर अगर हमारे प्रेम का झरना बह रहा है, स्रोत बह रहा है, तो आप स्वयं आनंदित होंगे और आपके साथ में रहने वाला, सबके साथ में आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो साथ में रहने वाले महसूस करेंगे कि व्यक्ति हमारे लिए कितना प्रेम रखता है, कितना स्नेह रखता है, सम्मान रखता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। आप प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो, इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज शहर में टीवी पर चर्चा का विषय बन गया है। और इसका कारण ये है, इसके अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर हमें प्रेरणा दी जाती है, हमें सलाह दी जाती है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, समतामय हो, और खूब आप आनंद के साथ जीवन जीते हुए समस्त संसार की सेवा करें।